कट्टर मर गया, दुग्गल मर गई, मोदी मर गया। मोदी मंत्री नहीं व्यापारी है, तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरा दीन ना, मोदी तेरा दीन ना। SafeMusicList.com, royalty free music for marketing and promotion videos. New green screen. Subscribe now. दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों के खिलाफ किसानों में सरकार के प्रति काफ़ी रोष फैला हुआ है। इसी रोष स्वरूप किसानों ने ओडा में पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल का जमकर विरोध किया। किसानों ने सांसद का घेराव करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। किसानों ने सांसद की गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। सांसद को गाड़ी से उतारकर मंच तक लाने के लिए पुलिस व सांसद के सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल सांसद सुनीता दुग्गल का ओडा की अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधन करने का कार्यक्रम था। इस बात का पता जब किसानों को वीरवार को लगा तो उन्होंने सांसद का घेराव करने की योजना बनाई। किसान शुक्रवार सुबह से ही नेता जसवीर सिंह भाटी व गुरदास सिंह व लकड़ावाली तथा कौर सिंह कुंडर के नेतृत्व में बस स्टैंड के निकट एकत्र होकर धरने पर बैठ गए। काफ़ी देर तक नारेबाजी करने के बाद जब किसान बाबा रामदेव मंदिर के निकट हाईवे पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। इसी दौरान किसानों को भनक लगी कि सांसद का रूट बदल दिया गया है, जिसके बाद किसान व सांसद का कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। ठीक 11 बजे सांसद की गाड़ी जैसे ही कार्यस्थल पर पहुंची तो हाथों में काले झंडे लिए किसान बड़ी संख्या में सांसद की गाड़ी को घेर लिया, नारेबाजी शुरू कर दी। सांसद को कड़ी मशक्कत के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाया गया। जब किसान संबोधन स्थल की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने गेट बंद कर दिया। सांसद के विरोध को देखते हुए डीएसपी डबाड़ी कुलदीप सिंह बेनीवाल, जिला सिक्योरिटी इंचार्ज सत्यवान जांगड़ा, बड्डागुड़ा थाना पटवारी राजकुमार, डबाड़ी कालावाड़ी व सिरसा पुलिस के अलावा खुफिया तंत्र विभाग भी मौजूद रहा। सांसद दुग्गल को सिरसा से ओडा आना था, लेकिन किसानों के रोष की सूचना के बाद उनका रूट बदल दिया गया। नए रूट के मुताबिक सांसद को रोहिड़ावाड़ी से खेवावाड़ी होकर ओडा लाया गया। सांसद के रूट की किसानों को भनक लगने के बाद किसान हाथों में काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। सांसद जैसे ही संबोधन स्थल पर पहुंची तो किसानों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और काले झंडे दिखाते हुए गाड़ी पर भी फेंक दिए। इस दौरान सांसद ने सुरक्षा कर्मियों व पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने किसान के साथ धक्का मुक्की करते हुए मशक्कत के बाद सांसद को सुरक्षा घेरे में लेते हुए संबोधन स्थल तक पहुँचाया। पिछले गेट से गाड़ी में सांसद जब कार्यक्रम चलता रहा तब किसान गेट पर जमकर नारेबाजी करते रहे। हालांकि ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था लेकिन कार्यक्रम में मात्र 40-45 ही कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में किसान मुख्य गेट के अलावा दूसरी खिड़कियों से नारेबाजी करने लगे। माहौल गरमाया देखकर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। कार्यक्रम में सबसे पहले भाजपा नेता विजय वधवा और फिर जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल ने संबोधन किया, जिसके बाद सांसद दुग्गल ने 20 मिनट तक लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम समाप्त होने से पूर्व पुलिस ने सांसद की गाड़ी को पिछले गेट पर लगाते हुए किसानों को वहां से दूर रखा।
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने सांसद को पिछले गेट से निकाला तो पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। सुनीता दुग्गल ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेककर किसानों को भड़काने का कार्य कर रही है। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये जो बाहर प्रदर्शन हो रहा है वो किसान नहीं है, कांग्रेसी कर रहे हैं, जिससे किसानों का भला देखा नहीं जाता है। सांसद ने कहा कि सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में जाकर अध्यादेशों के बारे में विस्तृत रूप से समझाएं और उन्हें उनके हितों के बारे में अवगत कराएं। मैडम, आज यहाँ आने का क्या मकसद था? देखिए, हमारे जो यहाँ पर हमारे नए जिला अध्यक्ष जो बने हैं, सारे हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधन करना था और इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को उनको ये आगाह करना था, उनको ये बताना था कि वो विपक्षी दलों की बातों में ना आए। ये बिल जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो दिए हैं ये उनके फायदे में है और इनसे उनका आमदनी दुगनी तिगनी होने वाली है। ये सब हमको सिखाने के लिए, सब उनको बताने के लिए जो है हम यहाँ पर। मैडम, जो किसान है वो अध्यादेश अपने खिलाफ क्यों समझ रही है? किसान है, कांग्रेसी बार प्रदर्शन तो कर रहे हैं। कांग्रेसी जो है, विपक्षी दल जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उनको भी समझ में आ रही है, लेकिन वो इस गलतफहमी में है कि वो हमारे किसान भाइयों को बहका सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आर या पार का ये अब ये सिस्टम है। अब इसमें जो है आप ये भूल जाओ, मैं कह रही हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। जो सत्ता के लिए किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकती है, उनको बहकाने का काम करिए सत्ता के लिए। हमारे किसान भाई जब ये बात समझ जाएंगे तो मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी कांग्रेस पार्टी नहीं आ सकती। एक क्वेश्चन, हाथरस में जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत घृणित कार्य हुआ है। मेरा जो योगी जी हैं उनसे ही मेरी ये प्रार्थना है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिन दरिंदों ने ये काम किया है उनको तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं जसवीर सिंह भाटी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। मेरा साडा जो आज का प्रोग्राम सी, जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई सी और जिन्होंने काले कानूनों के विच बदल दिता गया है, उस किसान, आड़ती, मजदूर, व्यापारी सब नूं मारन वाले असीं उन्हां दे विरोध दे विच हां। पर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने सेंटर तो अपने एमपीआं दियां, एमएलए दियां, वर्करां दियां ड्यूटियां लाइयां भी पिंडां दे विच जाके इहदा प्रचार करो। ये प्रोग्राम किसानां वास्ते है, किसान इहदा विरोध ना करन। ये प्रोग्राम व्यापारियों वास्ते है, छोटियां वास्ते, ये विरोध ना करन। जदों कि ये तिन्ने कानून सब नूं ही मारदे है, जन जन दा विरोधी है। जे अगर मंडियां बंद हो गईयां, जे साडा MSP बंद करता तो फिर साडे कोल रहू क्यों? आदे वो कहंदे आ भी MSP असीं लागू रखांगे। मैं कहना जे MSP लागू रखांगे तो MSP का नाम 3 अध्यादेशों क्यों नहीं लिखा? आश्वासन असीं किवें तुहाडे जी जिहड़ी सरकार ने लाल किले तो झूठ बोलिया होवे, जिहड़ी सरकार ने संसद खड़ के झूठ बोलिया होवे, जिहड़े सरकार दे आगू ने हर स्टेज ते झूठ बोलिया होवे, असीं उहदा आश्वासन अज नहीं करदे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕਰਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, MSP ਸਾਡਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ MLA MP ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ हर हालत लागू करना है। सुनीता दुग्गल जो कह रही है कि जो बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी है, वो बीजेपी है। अगर वो किसानों को कहती है ना ये कांग्रेसी है, तो खुद तो बीजेपी की है ना। हमें क्या कहती है? वो बीजेपी किसानों का प्रचार करने के लिए आए, किसान बन के आए, तो किसानों में खड़ के बात करें ना। अंतर की बड़ी है। अगर उनमें कोई भी किसान नहीं है, अगर उसमें कोई भी नेता है हमारे में, तो बताओ, अगर नेता भी है तो उसके पास ज़मीन नहीं, वो किसान का बच्चा नहीं, वो क्यों ना विरोध करे? और उसके बाद मैं कहता हूँ, पूरे दबाव से कहता हूँ और पूरे जोश से कहता हूँ, आज जो किसान के मन में आवाज़ उठी है वो यही आवाज़ है, किसान का बच्चा सियासी बनेगा, किसान का बच्चा संसद तक जाएगा और किसान का बच्चा जो संसद में बैठे हैं 150 MP किसान के बच्चे, पहले उनको बाजू पकड़ के बाहर निकालेगा, फिर उस मोदी को निकालेगा, फिर उस जोगी को निकालेगा, फिर उस राजनाथ को निकालेगा, फिर उस तोमर को निकालेगा। संसद से गले पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। 70% किसान हैं, हमारा हक है देश पे राज करने का और करेंगे। गुरदास सिंह लकड़वाली किसान यूनियन प्रधान सरसा जिले का। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ
ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਲੇ ਗੇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਵ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੂਗੀ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਬੀਮਾ, ਜਿਹੜਾ 480 ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 1650 ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਰ ਔਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, तो हौली 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 उसकी मौत हो जाती है। नेताजी हमारी अभी सुनीता दुग्गल से हमारी बातचीत हुई है, वो ये कह रही है जो MSP है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी और अगर किसानों की जो फसल है बिल्कुल एक एक दाना खरीदा जाएगा और जो बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी हैं। मैं पत्रकार जी दुग्गल जी नूं ये पूछना चाहता सीगा जे मेरे सामने आ जाती भी तुसी कहनो MSP लागू तो रहूगी, हुण दसो भी कै दिन हो गए जिहड़ा अपने धाई हैगा वो खरीदी है गौरमेंट MSP ते, जिहड़ा नरमा है कहंदी 1 तरीक तो शुरू है। अज मेरे जिहड़े किसान भरा 5000 ते बेची जाते हैगे, ये दसो भी किधर MSP है। तीसरी गल ये कहंदे MSP रहूगी, एक मंडी एक देश, जो एक मंडी एक देश कानून बन गया लागू हो गया तो मैं इन्होंने पूछना चाहना भी तुसी फिर ये बार्डर क्यों सील किए, क्यों तुसी मतलब कि उधर उत्तर प्रदेश के साढ़े जिमींदारों को क्यों नहीं आने देंगे, पंजाब का किसान है जोड़ा उन्होंने हरियाणा क्यों नहीं आने देते, राजस्थान इन्हों इधर क्यों नहीं आने देते क्यों। हाँ, मैं राम कुमार नेहरा एक सरपंच किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। आज ओडा गांव के अंदर हमारी मेंबर पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल आई और सारे किसानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये MSP के लिए गारंटी का रेट का प्रसार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को गांव के अंदर भेजा है और ये प्रचार करने के लिए भी ये MSP के ऊपर ही रेट के MSP रेट पर ही सारी परचेज करेंगे।